अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 3D एनिमेशन। हम स्टडी कर रहे थे अबाउट करैक्टर क्रिएटर पे। तो लास्ट टाइम हमने एक करैक्टर क्रिएट किया था, उसके बारे में हमने डिफरेंट उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसके कंटेंट के बारे में पढ़ा था, और उसके जितने भी ये आपके पास नज़र आ रहे हैं कंटेंट का फोल्डर ए टू सी हमने क्लियर किया था कि हमने अपने अपने करैक्टर को पॉलिश कैसे करना है। और साथ ही हमने हेडशॉट का पढ़ा था कि अगर हेडशॉट हमारे पास इंस्टॉल है तो हेडशॉट्स के ज़रिए हम अपनी पिक्चर का करैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज हम इसका कुछ हिस्सा रहता था उसको हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हो जाए। तो मैं सबसे पहले हेडशॉट से दोबारा से कोई लास्ट टाइम सेलिना की एक पिक्चर ली थी, अब एक और पिक्चर है सेलिना की, वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट कैरेक्टर का किस तरह से बनता है। तो मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले रहा हूँ सेलिना की। क्लिक एंड ड्रैग करना होता है आपने, जिस तरह से आपको गाइड किया गया था। इसके बाद आपने मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, क्लीन सॉफ्ट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था इसका काम। फर्दर आप यहाँ से भी एक पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, जनरेट करते हैं। ऑटोमेटिकली जो पिक्चर है हमारी वो डिटेक्ट होके जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरह आपको लास्ट लेक्चर में गाइड किया गया था। तो ये हमारे पास इसकी लोडिंग कंप्लीट हो गई। अभी बैकग्राउंड पे लोडिंग हो रही है इसकी, क्योंकि ये जो हमारे पास फ्रंट हैंड थी वो हो चुकी है लोडिंग। अब बैक एंड पे लोडिंग होके इसका फेस जनरेट हो रहा है फिर पीछे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका फेस जनरेट हो गया। अब ये इसका फेस इस तरह से क्यों आया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी जो साइडों पे थे मौजूद बाल, इसकी वजह से इसका फेस इस तरह से आया। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने पिक्चर वो लेनी है जो बिल्कुल क्लियर फेस, जिसका बिल्कुल क्लियर फेस हो। ओके, हम यहाँ से कोई और पिक्चर लेते हैं, ठीक है। हम वो यूज़ करके देखते हैं कि आया हमारी जो पिक्चर है वो ठीक आती है या नहीं आती। तो हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर मौजूद है, हम वो ट्राई करते हैं। ओके, ये हमारे पास है। चलें हम कोई और देख लेते हैं। इनके भी माथे के ऊपर बाल हैं, हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं कोई और। पिक्चर आपने बस जो देखनी है वो कोशिश करनी है कि जो आपके पास पिक्चर हो वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पिक्चर पे, कोई बाल शाल नहीं होनी चाहिए। अच्छी पिक्चर होगी तो अच्छी पिक्चर बनेगी, अच्छा करैक्टर बनेगा। अगर आपकी पिक्चर ही सही नहीं होगी तो करैक्टर में डेफिनेटली आपके पास ग्लिच आएंगे, आपके पास सिंपल जो हम वर्ड्स में कहते हैं कि करैक्टर अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मुझे मिल जाए पिक्चर, अगर कोई अवेलेबल है गैलरी में तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम फिर कोई नेट से उठा के यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च कर लेते हैं। ओके, पिक्चर हम ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगी कोई ना कोई, उम्मीद है। पिक्चर बेसिकली जो आप जो लास्ट टाइम ये पिक्चर है मेरे पास, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इस चेहरे के ऊपर बाल है। तो ये वाली पिक्चर यूज़ करते हैं, बिल्कुल क्लियर है।
अब आप देखेंगे ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं, मेल है, क्लीन सॉफ्ट है, जनरेट करते हैं। इसकी अब जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो लोडिंग के बाद फर्दर प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा इसका। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी मॉर्फिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप करेक्टर की मॉर्फिंग स्टार्ट हो गई, पहले ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करेक्टर आपके पास लोड हो चुका है, ठीक है। मैन का डिफ़ॉल्ट करेक्टर लोड होने के बाद अब ये इसके फेस की डिटेक्शन कर रहा है। फेस की डिटेक्शन के बाद इसकी जो इंटरनल मैशिंग है वो जनरेट होगी, और फिर इसके फेस के ऊपर मॉर्फ एडिटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली बैकएंड पे जो प्रोसेस जारी है वो मॉर्फिंग का प्रोसेस जारी है। तो मॉर्फिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मॉर्फिंग वो होती है कि मिट्टी से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉर्फ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है कि वो उसकी डिटेक्शन करके उसको मॉर्फिंग में कन्वर्ट करके देन उसका मैश जनरेट करके थंबनेल से मॉर्फिंग, मॉर्फिंग से मैश और मैश से अप्लाई कर देता है। तो यहाँ से हमारे पास ये लोडिंग हो रही है इसकी। देखिए इसकी वो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है सारी। तो बैकएंड पे मॉर्फिंग स्टार्ट, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसकी। तो इम्प्लीमेंटेशन होके अभी आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई क्लिकिंग कहीं पे भी नहीं करनी, कोई किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अगर आप छेड़ेंगे तो आप ये सारा ख़राब हो जाएगा। अब देखें हमारे पास करेक्टर और पिक्चर की इमेज एक्यूरेट है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। आज मैंने आपको सारी आगे बेसिक चीज़ें बतानी है जो होती हैं, ठीक है। दाढ़ी है तो उसके मुंह के ऊपर दाढ़ी आ चुकी है। अब गलती मेरे से ये हुई थी कि ड्यूरिंग इम्पोर्टिंग मैंने यहाँ पे बीएड पे सिलेक्शन नहीं की थी। अगर बीएड पे सिलेक्शन की होती तो प्रॉपर यहाँ पे ए टू जी इसकी जिस तरह से है फेस पे उसी तरह से इसकी बीएड आ जाती है, ठीक है। इट्स ओके। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ पिक्चर से। यहाँ पे हमारे पास एक्टिव आ जाती है मॉर्फिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जिससे हम वहाँ पे अलहदा अलहदा इनकी कर सकते हैं। अच्छा, अलहदा अलहदा से कैसे कर सकते हैं कि आप अगर आपके पास पिक्चर अवेलेबल है आपके साइडों की, लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की, ये वाली साइड की अगर मैं आपको शो कर दूँ, ये वाली, तो आप उस पिक्चर को इंपोर्ट करके यानी कि मल्टीपल पिक्चर को इंपोर्ट करके अपने जो साइड व्यू है उसको भी सेम एज बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ की यानी कि आपको मॉर्फिंग वो दिखा रहा है, ठीक है, एक एक चीज़ की। अभी मैं आपको शो करवाता हूँ कि हम इसको कैसे जनरेट करते हैं। ओके, सिलेक्शन टूल। अब ये देखें, ये हिस्सा है इसका। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को छेड़ना है आपने, क्लिक करके ऊपर नीचे आपने करना है, ठीक है। वो चीज़ उसी के मुताबिक सेट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैं माउस को सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ, तो वो है एक्टिव। हम जिस चीज़ को एक्टिव करेंगे वही चीज़ आएगी आपके पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये चीज़ आएगी, तो ये एक्टिव है। इसके अलावा इसका इतना ज़्यादा बेसिक लेवल पे यूज़ नहीं है, ठीक है। नीचे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। स्किन टाइप अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बियर्ड के ऊपर, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अगेन लेगा और इसकी बियर्ड जनरेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस का टाइम लेगा। इस तरह नीचे आपको पता है कि अगर ओल्ड मैन है तो उसके चेहरों के ऊपर छोटी छोटी लाइनें होती हैं, जुड़ियाँ होती हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड मैन, ओल्ड फीमेल, तो सेंसिटिव, ये सारी आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें। ओके, अभी ये हमने इसके ऊपर स्किन अप्लाई कर दी है।
आई कलर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जो भी रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पर्पल रखा है। ये टेक्सचर है सारे, हम आगे कपड़े का रंग कैसे चेंज करेंगे ये वो। तो देखा इसकी आंखों का रंग चेंज हो गया। अब बियर्ड की उसने डिटेक्शन नहीं की क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर है वो साइड वाइज नहीं है, ठीक है। अगर साइड वाइज होती तो हम वो हो जाती। तो इसका इशू नहीं है। यहाँ से हम स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई गोश्त टाइप बनाना है तो यू कैन मेक। ये देखिए स्किन पे थोड़ी सी यहाँ पे रेडनेस आ जाती है अभी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे शेडिंग में फर्क महसूस हुआ होगा, ठीक है। देखिए रेड करूँगा तो आपको फर्क महसूस हुआ होगा शेडिंग का। इसके अलावा यहाँ पे स्किन्स की कुछ पैटर्न्स एंड स्टाइल हैं। अब इस चीज़ का आइडिया ना आपको जब मैं चेंज करूँगा कपड़े के पैटर्न को, तो तब आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको आइडिया नहीं होगा। यहाँ पे स्किन्स की टाइप्स हैं और बियर्ड की भी टाइप्स हैं, तो इनको हम नहीं छेड़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी अलहदा से करके बता देता हूँ। इस चीज़ को मैं ज़रा से डीएक्टिवेट कर लूँ। हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये हमारे पास शेप एडजस्टमेंट होती है। इसके बाद आई कलर की टेक्सचर है, स्किन का टेक्सचर है। ये हम सेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके यहाँ पे ये सारा पोर्शन आपके पास हेडशॉट में क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये सारा पोर्शन क्लियर है आपका। यहाँ पे आप अपनी स्किन के ऊपर जो सारी आपने सेटिंग अप्लाई की है, ये सारा वो उसके ऊपर अपडेट हो रहा है, यानी कि उसकी अपडेशन हो रही है इसके ऊपर। अभी आपको पता लग जाएगा। लोडिंग होती है क्योंकि हमारे पास हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा हैवी भी है और आपकी रैम भी डिपेंड करती है। यहाँ पे आपके पास सारा नज़र आ रहा होगा कि वीडियो मेमोरी इस वक्त जो चल रही है 1.3 GB, ओके। और रैम कितनी यूज़ हो रही है 1127 MB, यानी कि 1.1 GB यहाँ पे रैम यूज़ हो रही है आपकी। इसकी आगे सारी A to C मोशन के बारे में हमने स्टडी करनी है, कलर चेंजिंग, अबाउट इसके मैशिंग के बारे में और बेसिस के बारे में A to C हम स्टडी करते हैं। ये देखें, आफ्टर अपडेटिंग स्किन टेक्सचर, ब्लेंड मास्किंग के अलावा मास्किंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था इन पॉप वीडियो, ठीक है। मास्किंग के अलावा जो भी इसका स्किन कलर था वो सारा A to C रेड हो चुके हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप इस तरह से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं अपने कलर्स की। तो ये सारा हेडशॉट में था। फर्दर कंटेंट ऑलरेडी आपका सारा कवर है। इसके बाद सीन्स में क्या है कि सीन्स में मैं अगर आपको दिखाऊं तो सीन्स में ये है कि थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूँ इसको, लेके हम इसी को चलेंगे एंड तक, क्योंकि अगर मैं इसको अनडू करूँगा तो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, तो हम इसको वो नहीं करना चाहते। थोड़ा सा लेट ना करें तो बेहतर है। ये देखें यहाँ पे है बॉक्सर्स, ये इसको हाइड करूँगा तो आप देखिए इस सीन का काम होता है कि जो चीज़ अगर हमने हाइड किया तो वो हाइड हो जाएगी। ये देखिए उसका जो पोर्शन था वो हाइड हो चुका है। एक्टिव किया तो एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर ये बेस मेल है जो अभी हमने जनरेट किया है, इसको हाइड करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्दर यहाँ पे इसकी सेटिंग मौजूद है। एक्सरे में कैसा व्यू होगा इसका देख लें आप, ठीक है। 3D की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनके लिहाज से इसका कैसे व्यू होगा। ये हमारे पास एक्सरे व्यू है इसका। और अगर हम इसके व्यू को करें स्मूथ तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, नॉर्मल।
और वायर फ्रेम तो इसके ये सारी जितने भी जिस्म के कनेक्शंस हैं तो ये वायरिंग के लिहाज से आपके पास आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बाउंडिंग पे करें तो हमारे पास ये बाउंडिंग आ जाती है, जिस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको कर्वेचर टूल से कटिंग करते हैं, तो ये उस तरह से आपको व्यू कर रहे हैं। तो ये वायर फ्रेम ऑन ये भी है हमारे पास एक फीचर, और एक वायर फ्रेम ये है, ठीक है, बॉडी का और एक बॉडी के बगैर। तो नॉर्मल ही रखते हैं जो है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास इसके शेडो हैं, शेडो होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो वो आप देख लीजिएगा। फर्दर है आपके पास इसकी पोजीशन, ठीक है, ओरिजिनल है। उसके बाद ये ऑप्शन है सेकंड वन, देन थर्ड वन इसकी डिवीजन वाला। अब ये ऑप्शन क्या है, अगर आपने फोकस किया हो, देखें अगर मैं ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी हाइट और जो ट्रायंगल सिलेक्शन है वो कम हो गई है, ठीक है। अगर मैं सब डिवीजन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसकी ये हाइट, ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे इशू आता है। तो ये जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल ही ठीक होती है, ओरिजिनल। इसके बाद लाइट्स हैं, ठीक है, लाइट नहीं है फिलहाल, ऑन की है तो ये मेरे पास ये लाइट आ चुकी है, ठीक है। लाइट के एडजस्टमेंट करेंगे, ये साइड लाइट है आपके पास। उसके बाद बैक लाइट है, ये देखिए। इस लाइट की फर्दर सेटिंग है कि कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, वाइट, येलो, जो भी होना चाहिए वो आप चेंज करेंगे तो उसी तरह की लाइट आगे अफेक्ट करेगी। ओके, मैं इन तीनों को भी से रिमूव कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्काई व्यू होता है, ये देखें स्काई व्यू आ गया आपके पास। और कैमरा अगर आपने कोई लगाना है तो कैमरा आप लगा लें। तो यहाँ से अगर मैं प्रीव्यू कैमरा पे क्लिक करता हूँ, आई हैव नो कैमरा इम्पोर्टेड, ठीक है, कोई कैमरा मैंने इंपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कैमरा की सारी सेटिंग आ जाएगी कि कैमरा व्यू क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल। और अगर कैमरे के बारे में आपको पता है तो फोकस क्या होगा, ये जूम इन होके फोकस करेगा इसके ऊपर, देखिए ये फोकस है, ये रेंज है फोकस की। ये तब यूज़ किया जाता है जब हमने बैकग्राउंड को ब्लर और बाकी चीज़ को एडजस्ट करना हो, ठीक है। ये टारगेट है हमारे पास, अगर कोई हमने टारगेट पिक करना है, इस चीज़ को फोकस करवाना है तो फिर हमने ये टारगेट पिक कर लिया होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं कैमरे के, वो आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कैमरे की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, कैमरे को एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू में। सिंपल क्लिक F ऑन कीबोर्ड। ओके, नाउ अगला जो फोल्डर है आपके पास विजुअलाइजेशन क्या है, ठीक है। इसमें आपकी लाइटिंग है, डिफरेंट फीचर हैं, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ब्लेंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लाइट को कितना नहीं होना चाहिए, तो ये सारे स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। ये विजुअल इफेक्ट हैं आपके पास, इमेज के हैं, ठीक है, जिस तरह के स्टूडियो में यूज़ किए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा ये इसका काम नहीं है। अगर आप जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारा काम सिखाया था आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ये सारा काम है एक्सपर्ट बनने के लिए। तो अभी आप बिगनर से स्टार्ट करेंगे तो आप एक्सपर्ट पे जाएंगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन के फोल्डर के बाद आपके पास रेंडर, यानी कि उसको बनाने का, ठीक है, रेंडर करके उसको बना के फिर एक्सपोर्ट करना जहाँ भी हमने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। इसको मैं लास्ट में करवाऊँगा। जो मेन टॉपिक हमारा आ चुका है वो टॉपिक है हमारा मॉडिफाई टैब। ये टैब तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, मैं इसको सारा यहाँ से ख़त्म कर दूँ क्योंकि ये हमारा पास क्लियर है। ओके यहाँ से हम सारी सेटिंग करेंगे, ठीक है। एक चीज़ है, हम इसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके,
सिंपल अगर मॉडिफाई के टैब में जाते हैं आप, तो यहाँ पे आपको लोड नेचुरल बेस, ठीक है, मतलब सिंपल प्रोजेक्ट आएगा, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। कन्वर्ट टू गेम बेस, तो इसका जो डिज़ाइन हो जाएगा वो गेम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाइड होना चाहिए तो हाइड कर दें, ठीक है। शो करवाना तो शो करवा दें। लिप्स ओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये मज़ीद भी आगे आ जाएंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रेंडर स्टेट क्या होनी चाहिए ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, मॉडिफिकेशन में यहाँ पे है हमारे पास ये चीज़ें कुछ, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को मैं नॉर्मल रखता हूँ, आइज़ खुली रखते हैं हम, या ऊपर से आइज़ हम ओपन कर देते हैं, ओके। पोज ऑफ सेट है हमारे पास, यहाँ पे पोज आ जाएंगे, इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं पोज के वो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह का इस कैरेक्टर का पोज बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन की है ना, तो अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं जिस तरह का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। एक एक पोर्शन को आप चेंज कर सकते हैं। ये तो फॉरवर्ड है, ये ट्विस्ट कर रहा है, ये देखिए रोटेशन हो रही है ट्विस्टिंग में, और ये साइड टू साइड, ये देखिए, ओके। और अगर आप इसके मुंह को छेड़ते हैं, मुंह में देखें ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, ट्विस्ट में साइडों पे, और साइड टू साइड देखिएगा ऐसे, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन। इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल करवाने हैं, मल्टीपल, तो आप कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे तो वो हिस्सा आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो सारा हिस्सा आपका इकट्ठा मूव करेगा, ये देखें, ठीक है। ये आपका पोज होता है। ये ठीक है, हमारे पास पोज हो गया, आपने बनाना होता है। तो ये था आपके पास फीचर पोज ऑफसेट का। अच्छा, पोज ऑफसेट के बाद आपके पास अगर दोबारा से आपको दिखाऊँ पोज ऑफसेट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आपके पास अवेलेबल है सिलेक्शन करने के बाद, ये हैं कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं काम, ओके। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन मैश का। अब मैश में क्या काम होता है हमारा, मैश में हमारा काम होता है कि हमने उसकी जो भी बॉडी की सिलेक्शन है वो कितनी रखनी है, तो वो हम सिलेक्ट करते हैं। वैसे इसका काम नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि बेसिक लेवल पे इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है 3D एक्सचेंज इसका, तो उसमें ये ज़्यादा वर्किंग होती है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके मैश को एडिट करने की, ओके। देन है आपके पास जो फोल्डर अवेलेबल है बोन्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बोन्स को चेक करना है, इसकी कोई टेढ़ी बोन तो नहीं है करैक्टर की, ड्यूरिंग सेटिंग हो जाता है मोस्टली। तो यहाँ से हमारे पास, अगर मैं शुरू से आपको दिखाऊँ, यहाँ पे फेस बोन ही आ जाएंगी और बॉडी के अलग बोन्स हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, तो जो भी हमारी रोटेशन थी उसको हमने रीसेट कर दिया। अगर ऑटो पोजीशन करनी है तो ये ऑटो पोजीशन वही आ जाएगी। अब यहाँ से हम सिलेक्शन करके, देखिए सिलेक्शन की, उस बोन को हम चेंज कर सकते हैं। 9 है तो मैं इसको अगर 50 करता हूँ तो देखिएगा कि क्या होता है।
एक्स एक्सिस पे। तो इसकी जो बोन्स है वो आपके पास बाहर वाली साइड पे आ गई है। तो ये बोन्स की मूवमेंट है। अब मूवमेंट कैसे होती है कि जब करेक्टर को हम यूज़ करेंगे एज आ एनिमेशन, तो वो लंगड़ा चलेगा इस तरह से, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट सही नहीं होगी। तो ये आता है आपका इस चीज़ में, बोन्स की एडजस्टमेंट में, ठीक है। बोन्स का आगे मज़ीद भी आएगा, तो हम वहाँ पे इसको देखेंगे मज़ीद इंशाल्लाह। इसके बाद आपके पास आता है ऑप्शन फ्लोर कॉन्टैक्ट्स। अब फ्लोर के साथ जो इसका कॉन्टैक्ट है वो क्या है। सिंपल आप इस क्लिक से भी सिंपल करते थे, जैसा मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था कि आप इस सिंपल इस क्लिक से भी मूवमेंट इसकी करते थे। तो यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट करनी है जिस तरह से भी है। तो मैं यहाँ से ऑटो यूज़ करूँगा क्योंकि ज़मीन पे लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ इस यानी कि वर्ड मूव वाले क्लिक बटन से भी आपको बताया था। ओके, ये था मॉडिफाई का आपके पास टैब। मॉडिफाई के टैब में फर्स्ट ऑप्शन आपके पास था। डिफरेंट तरह के हमने एट्रीब्यूट्स देखे जिसमें अवतार था, मॉडिफिकेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन यही चीज़ है इसकी मूवमेंट की, लेफ़्ट राइट ये वो, ठीक है। और इसके डिस्प्ले का जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिस्प्ले होना है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो तरह के पोज हैं। एक तो है इसके फेशियल पोज और दूसरी तरह के पोज। तो फेशियल पोज में आपको पहले बता देता हूँ। फेशियल पोज है आपके पास मसल में और एक्सप्रेशन में। तो मसल में ये है कि आपने सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा हिस्सा आपका बिल्कुल ठीक रहे, तो उसकी आपने सिलेक्शन करनी होती है। सिलेक्शन के बाद इसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करें इसकी ओरिएंटेशन के मुताबिक। ज़्यादातर ये फ़ीचर यूज़ नहीं किया जाता। ये फ़ीचर तब यूज़ किया जाता है जब आप रियल कैमरा ऑन करके बैठे हों। तो सिंपल हम एक्सप्रेशन में जाते हैं, तो यहाँ से हम इसके एक्सप्रेशन देख सकते हैं करैक्टर के। करैक्टर का हमने कलर ऐड किया हो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। अब देखें जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने मसल की कोई सिलेक्शन की हुई है, तो इसको सिलेक्शन को मैं यहाँ से रेस करता हूँ ताकि फुल एक्सप्रेशन आए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ है, ये हैप्पी, सैड, एंग्री, डिस्गस्टिंग, फेयर एंड सरप्राइज सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ से सूटेबल पसंद नहीं आ रहा तो आप मॉडिफाई के टैब में जाएं। आईब्रो है आपके पास, उनको आप सेट कर सकते हैं। आइज़ को सेट कर सकते हैं, आइज़ की सारी सेटिंग है जो भी आपने रखनी है कर सकते हैं। नोज़ है, नोज़ के साथ आपके पास चीक की आ जाएगी जो भी रखनी है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद माउथ की है, माउथ, जास, ब्लो, फ्रॉन, सारे आपके पास फीचर अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपके पास ये कस्टम है आपके पास जब आपके पास अ लॉट ऑफ ग्रुप्स होंगे या जब आप रियल कैमरा यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली आती जाएगी। ये था आपके पास फेशियल का, ठीक है। जो भी हमने इसके एक्सप्रेशन पोज वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं यहाँ पे इसके एडिट पोज में। एडिट पोज ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एडिट पोज का काम ये है कि हमने इसके जॉइंट बाय जॉइंट को ना मूवमेंट करवानी है। अगर आप चाहते हैं कि आप के मैं यहाँ पे हैंड लेता हूँ, ये देखें इस हिस्से पे क्लिक किया, ठीक है, तो इस हिस्से पे इसकी रोटेशन आ गई। तो ये था कस्टमली, ठीक है। कस्टमली आपने कैसे करना है कि कौन सा पोज आपने एडजस्ट करवाना है। इसको कंट्रोल दबाएं, सिलेक्शन करें डिफरेंट पॉइंट्स की, ठीक है। कंट्रोल दबा के तो वो इकट्ठे पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो इकट्ठे मूव होंगे। 4 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं तो वो इकट्ठे मूव होंगे, देखें, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, बोन पे क्लिक करेंगे तो बोन्स भी साथ शो होंगी कि किस तरह से मूवमेंट करवानी है। फिंगर्स पे क्लिक करते हैं तो फिंगर्स की बारी आ जाती है। तो फिंगर्स को आप रोटेट जो भी करवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। फिंगर रखनी है या नहीं रखनी है, ख़त्म करनी है तो ख़त्म कर देंगे। ये देखें फिंगर हमने यहाँ से हाइड कर दिया, यहाँ से बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया। इनके एक एक पार्ट को आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये देखें, तो ये है आपके पास बोन एडिट ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने करना है। ये है एडिटिंग पोज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसके यहाँ पे कुछ स्केलिंग है, हेड स्केल है, बड़ा छोटा, ठीक है, विड्थ है, मतलब उसकी हर चीज़ की विड्थ एंड हाइट यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, हेड डेप्थ, तो ये साइड से आपको नज़र आएगी। अगर मैं स्कल स्केल करता हूँ तो खोपड़ी देखें, खोपड़ी इसकी छोटी बड़ी हो रही है। ये देखें, मोटा सर हो गया इसका। तो मतलब यहाँ पे सारा मौजूद है। इसके बाद कलर्स आ जाते हैं। अब कलर्स कब आएंगे, ये देखें, कलर्स अभी हम लेके आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ चुके हैं कलर्स, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। लास्ट है मोड। ये हमारे पास मटेरियल क्या है। अब मटेरियल में भी हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। जो जो चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ की है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम इनकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। प्रो लेवल पे जाता है ये, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आ जाती है कपड़े, क्योंकि सारा तो आप ये सारी चीज़ें जाने बगैर वो लास्ट लेक्चर देख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं ताकि कल को अगर आप कोई आपसे पूछता है या कोई इंटरव्यू लेता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे इसके कपड़े के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग आ गई है। अब इसकी सेटिंग को देखते हैं। ओके, ये टेक्सचर सेटिंग है इसकी, ठीक है। अब ये हमारे पास है बेस कलर। बेस कलर, ये आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये है बेस कलर, ये वाला बेस कलर है। ये इसके बम्प हैं, ये इनकी लाइनिंग है कि किस तरह से इसके अंदर लाइनिंग होनी चाहिए। और ये मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आप डिफ़ॉल्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी पिक्चर या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास टेक्सचर अवेलेबल है। तो अगर मैं ये वाली रेड पिक्चर यूज़ करता हूँ तो आप देखिएगा कि वही रेड पिक्चर यहाँ पे स्टाइलिंग में आ जाएगी आपके पास। लाइनिंग अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर लें। ओके, तो वो भी इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। अब मैंने ग्रे से, ये देखिए, इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गया, स्टाइल बन गया आपका। कैपेसिटी, यहाँ से आप कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए तो उसके मुताबिक हाइड हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ी सी कैपेसिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट के बटन से। तो सारा डिलीट हो गया, सॉरी। कंट्रोल C से दोबारा लेके आए। यहाँ से आप राइट क्लिक करें और फिर डिलीट कर लें, ठीक है। तो वो डिलीट हो जाएगा आपके पास। कैपेसिटी दोबारा ले आए, यहाँ पे राइट क्लिक करें, टेक्सचर फाइल में जाएं, लोड कर सकते हैं यहाँ से भी। यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं आपके पास। उसके बाद इसकी लिंकिंग है, लिंकिंग ये वो सारा आइकन में आपको कवर हो जाएगा। मज़ीद सिंपल सी बात यह है कि हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके कंटेंट में जाके, अभी मैं आपको कंटेंट फोल्डर से इसके
क्लॉथ सेटिंग की अगर मैं आपको बता दूं कि हम इसकी क्लॉथ की मज़ीद सेटिंग कैसे करेंगे, मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ। पैंट हम यहाँ पे लेते हैं, कोई पैंट नहीं सॉरी, फुल बॉडी ले लेते हैं। इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई हमारे पास। लोड होने के बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको हम सीन से हाइड करेंगे क्योंकि वो बाहर नज़र आते हैं। तो यहाँ से बॉक्सेस को ख़त्म करेंगे। ओके, कंटेंट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ऑलरेडी कवर्ड। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी सारी सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा, डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि इस बंदे की पिक्चर इसके कपड़ों पे आ जाए। तो आप देखेंगे कि ये लोड होके इसके कपड़ों के ऊपर आ चुका है। 360 रोटेशन में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। मज़ीद अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे मूव लेके जाते हैं तो बम्प्स जो आपकी लाइनिंग है वो भी इसी कलर यानी कि इसी में मर्ज होके आ जाएगी। देखिए ये लाइनिंग उसी कलर में आपके पास मर्ज होके आ गई है। अभी मैं यहाँ से इसको कलर यहाँ चेंज करता हूँ, सेलिना ट्राई करते हैं। तो देखेंगे इसका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे मर्ज हो चुका है, लेकिन जो लाइनिंग यूज़ हो रही है लाइनिंग वो हमारे पास दूसरी पिक्चर की यूज़ हो रही है। ठीक है, सिंपल। एक और ट्राई करते हैं यहाँ पे, रेड हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो रेड में आ गया। और जो बम्पिंग है, बम्पिंग भी हम रेड यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक प्रॉपर व्यू में न्यू ड्रेस जनरेट हो चुका है। इसके बाद ये हमारे पास एहो हैं। एहो हमारे पास इनकी इसकी जो शाइनिंग है वो चीज़ आ जाती है। अब अगर हम इसको इंपोर्ट करके देखें तो देखिएगा, यहाँ से हम इस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, चेंजिंग देखिएगा कि यहाँ से इसकी जो शाइनिंग है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ से और चेंज करके देख लेता हूँ। फ्लोर हैं, फ्लोर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आपको नज़र आया होगा। ठीक है, यहाँ से चेंजिंग होते हैं ये। इसके अलावा रफनेस है कि रफनेस कैसी होनी चाहिए। तो रफनेस को भी आप, अगर ये कुछ पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट से आपके पास पिक्चर्स में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वट एवर यू वांट टू यूज़ यू कैन, कोई इशू नहीं है आपके पास। ये अब इसकी रफनेस आ गई, तो ये आपको रफनेस इसकी नज़र आ रही होगी। अब रफनेस में मैंने यूज़ क्या किया है, एक पिक्चर यूज़ की है, वो उसका शेडो भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे रफनेस का। ये वाला सारा हिस्सा रफनेस का आ गया। ग्लो, डिस्प्लेसमेंट, ब्लेंड, ये फीचर आप ट्राई कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे 3 तरह के हैं। एक है ट्रेडिशनल, PBR, अब ट्रेडिशनल, सिंपल, और सब सरफेस में ये बिल्कुल ही फ़र्क नज़र आ गया होगा। ठीक है, मोस्टली कभी कभी तो ये वाइप भी हो जाता है सब सरफेस में अगर हमने टेक्सचर सही यूज़ ना की हो। फर्दर अगर हम नीचे आएँ, ठीक है, नीचे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स मौजूद हैं। ये डिफ्यूज़ कलर है, मैं यहाँ पे अगर ग्रीन यूज़ करता हूँ तो ये डिफ्यूज़ कलर हमारे पास चेंज हो गया। हम जितना मर्जी यानी कि जो मर्जी चाहे ना हम वो कर सकते हैं इसके अंदर। अबाउट क्लॉथिंग देखें, हम अपनी मर्जी का स्टाइल बना सकते हैं। जो सेटिंग मैं नहीं करवा रहा उसको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके हैं रिसोर्स मैप। ठीक है, इसकी हाइट यानी कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, इसके लिए जो मुझे फ़ाइल चाहिए वो भी चाहिए JPEG, JPG। ओके, हम ये यूज़ करके देखते हैं। ठीक है,
हमने कैरेक्टर का इतना बुरा हाल कर दिया है कि बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा कि हमारा रियल कैरेक्टर था, लेकिन जब जनरेट हुआ तो वही कैरेक्टर था। अब ये चीज़ें ये चीज़ें आ जाती हैं आपके मैपिंग में। जब आप ये सारी चीज़ें जनरेट कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं कलर आईडी में ट्राई करके आपको दिखाता हूँ, कपड़े एक तो पहने हैं इसमें, तो मे बी विजुअलाइजेशन ना हो इसकी। नहीं, विजुअलाइजेशन इसकी नहीं हो रही। ओके, उसके बाद ये आपके पास कुछ इसकी टेस्लेशन है, इसकी बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, इसकी सेटिंग लिंक के साथ जनरेट नहीं है। हाँ, ग्रे स्केल आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, देख लें कि साइडों से ये इसकी जो स्केलिंग है वो डिक्रीज एंड इंक्रीज हो रही है। और मल्टीप्लाई यानी कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए कपड़े का, मोटा छोटा, कंबल बनाना कंबल बना लें तो इसका साइज़ है, ठीक है। इसका कोई यानी कि इफेक्ट नहीं है, ये तब यूज़ होगा जब आपके पास वाइट क्लॉथ होंगे। ओके, इतना है ये आपके पास सारा, ठीक है। और ये था आपके पास क्लॉथ का फीचर। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमारा हर हिस्से का हो तो आप जिस हिस्से पे क्लिक करें, अब मैंने ये बॉडी को क्लिक किया, हर हिस्से का नहीं, सॉरी बॉडी का आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है टंग। अगर स्किन पे करता हूँ तो स्किन टाइप आ जाएगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये इंटरनल हिस्सा है, बेस कलर उसकी ज़बान का हिस्सा है, ठीक है। रफनेस कितनी होनी चाहिए, देखें अंदर का हिस्सा होता है ज़बान का। तो ये देख लें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं कि हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपने करैक्टर को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम बना सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि वो आपके यूज़ के लिए नहीं है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो कलर का फीचर है, ये देखिए, अब ये देखिएगा, अभी मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है 3D एक्सचेंज आइक्लोन का, उसका होना ज़रूरी है। लोड होके अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का होना मेरे पास ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम अपने करैक्टर को स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपर्ट लेवल पे है जाके, तो इसकी यानी कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो जितना मैंने आपको करवा दिया है इतना इनफ है, और आप वेयर भी कर सकते हैं इतना। अब ये देख लें आप, अब इसकी मज़ीद सेटिंग यहाँ पे एक्सपोर्ट टू आप करेंगे ना, 3D एक्सचेंज ऑप्शन आता होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन आएगा यहाँ पे, कहीं कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन लाजमी मौजूद होता है। अब देखें ना, अपलोड अपीयरेंस एडिटर, अब वो मेरे से फाइल मांगेगा इन द फॉर्म ऑफ, देखिए CC टेक्सचर है और इन द फॉर्म ऑफ बिट मैप होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ना ISAB CC टेक्सचर, तो ये फॉर्म फाइल होनी चाहिए मेरे पास। खैर, जितना मैंने आपको करा दिया है ये आपका सारा अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपका सारा क्लियर कर दिया है। जो चीज़ रहती थी हमारी उसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये आपने खुद ट्राई करना है, वेट कितना होना चाहिए। मज़ीद रह गया हमारा एक्सपोर्ट का, तो सिंपल आपने रेंडर में जाना है। रेंडर में जाने के बाद आपने इसका फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने पिक्चर में करना है तो पिक्चर में, तो यहाँ पे अगर मैं PNG सिलेक्ट करता हूँ, फ्रेम रेट उसका नहीं है। अगर आप इन साइज ऑफ वीडियो करता हूँ, इसकी रेजोल्यूशन में HD रखता हूँ, तो उसी के मुताबिक साइज आएगा मेरे पास, ठीक है। उसी के मुताबिक साइज आ रहा है। तो कस्टम नहीं, जो व्यू पॉइंट है उसको रखते हैं। प्रीव्यू अगर करते हैं
एक मिनट, प्रीव्यू। हाँ, रेंडर क्वालिटी यानी कि फाइनल रेंडर हो तो फाइनल रेंडर में मतलब ये है कि हम इसके अंदर जितने भी इफेक्ट हैं वो एट अ टाइम पे यानी कि बारी बारी रेंडर हो जाएंगे। और प्रीव्यू का मतलब ये है कि इसके अंदर इसको हम जब यूज़ करेंगे तो इसका एक ही दफ़ा सारे जो इफेक्ट हैं लोड होके आपको प्रीव्यू कर दे, जिस तरह से हम यहाँ से प्रीव्यू करते होते हैं, तो ये प्रीव्यू क्वालिटी होती है। इसके बाद रेंडर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, फ़ायदा हमें क्या है कि हमने फाइल में जाके इसको सेव कर इसको एक्सपोर्ट करना होता है एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म हम यूज़ करते होते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं स्केच फाइल में, FBX में कन्वर्ट करके हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इसको यूज़ कर सकते हैं। और सारा अप्रोक्सीमेटली जितना ये सॉफ्टवेयर था क्या नहीं था, तो अप्रोक्सीमेटली आपका क्लियर हो चुका है सारा सॉफ्टवेयर। लेक्चर नंबर 8 था हमारा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई चीज़ें आपके नॉलेज में भी ना गई हों, लेकिन ट्राई कीजिएगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और यू में अर्न। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा आईक्लोन के ऊपर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि वो हमारे कोर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सिर्फ बेसिक टूल्स के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा गाइड कर दिया जाएगा। तो फर्दर आपने उसको कंटिन्यू कर लेना है। मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आपने उसको कंटिन्यू कर लेना है, क्योंकि हमारा अभी काम है ऑन 3D लोगो डिज़ाइनिंग एंड आईक्लोन के ऊपर। तो अब अभी हमारे 5-6 टॉपिक कवर होने को रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।